किसी बात की हद होती है आहत। लाइबा किसी बड़े घर की होगी तो अपने लिए बहुत लिहाज कर लिया मैंने उसका। इन्हीं हरकतों की वजह से तो सास सख्ती करती है और फिर बदनामी होती है। लो भाई छोटी है में 8 महीने गुजर गए, ना ही ये ख्याल के घर का कोई काम कर ले और न ही ये एहसास कि कम से कम मियाँ की जिम्मेदारी ही उठा ले। मामा सारे काम तो मेरी वही करती है। ओहो, काम करना आता भी है, काम करती है। आप मत बोली शिमी आपी। होश में रहो आहत, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो सर चढ़ गई है। शिमी तुम दोनों से बड़ी है। तो मामा बड़ी होने का मतलब ये तो नहीं कि हर बात पे लड़े, हर बात पे टोके। गलत बात देखूंगी तो टोकूंगी भी। आहत, हम लाइबा की हरकतों से तंग आ गए। जब जी चाहता है कमरा बंद करके पड़ी रहती है और जब दिल चाहता है उठ के चली जाती है। मामा मैं तो तंग आ गया हूं, 2 रोज सुकून रहता फिर झगड़े निकल आते। नहीं, अब ये झगड़े नहीं निकलेंगे, कभी नहीं। तुम लाइबा को फोन करके कह दो उसे यहां आने की जरूरत नहीं है। हाँ मलाइका बेटा बताओ तो बात क्या है। बाबा जानी वो तुम बताओ तो सही वो क्या चाहता है, हो सकता है हम उसकी बात पूरी कर सकें। शाह से आदमी की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, हवस नहीं। क्या बात है मलाइका, कोई डिमांड है उसकी? बाबा जानी आप रहने दें, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो। मलाइका बेटा साफ साफ बताओ क्या बात है। उसे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? इतनी बड़ी रकम को क्या करेगा वो? मैंने कहा ना, मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। उसे खुद ख्याल नहीं आया कि बाबा जानी इतनी बड़ी रकम कहां से देंगे? उसे ख्याल आता सजल तो वो ऐसी बात करता। मलाइका तुम उससे बात करो कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तुम यहां सुकून से रहो, उसे जरूरत होगी तो खुदा के ले जाएगा। सजल इसे ले जाओ बेटा, सुबह देखेंगे, मैं खुद बात करूंगा उससे। शाहजेब तुम क्या सोच रहे हो बेटा? फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जानी मैं सोच रहा हूँ कि यह आदमी बहुत ही बदतमीज और लालची है, ये इस मामले को और ना बढ़ा दे। अब तो वैसे भी उसे अपनी भाभी की भी सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी नाजायज डिमांड भी पूरी करूं। और फिर वो मेरा इकलौता दामाद नहीं है, रमीज है, आहद है, तुम हो। बाबा जानी मुझे तो कम से कम अपना दामाद न कहें। खैर छोड़ो इस मौजू को, ये बताओ अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। वो आंटी और जाना भी नहीं आई? फोन करके पता किए लेते। हाँ हसन हम आ रहे हैं। मलाइका और सजल को रोक के रखिएगा। हाँ लाइबा से मिल के जाएं। नहीं बाबा जानी, मैं अपने घर जा रही हूँ। उन लोगों से कहिएगा कि वो मुझसे मेरे घर आकर मिल लें। अरे बेटा मुझे बात तो पूरी कर लेने दो ना। ले मामा। हाँ हसन, मैं लाइबा को छोड़कर आऊंगी। अरे नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है माशाल्लाह। आप नाना बनने वाले हैं जी। हाँ हाँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वहाँ बैठेंगे नहीं हम। मैं सीधी घर आ रही हूँ। खुदा हाफिज। लाइबा बेटा, सुबह अपने घर चली जाना। नहीं जाना भी, पता है मामा बहुत खुश होंगी। ड्राइवर पहले मेरे घर ले लो, ठीक है? अच्छा बेगम साहिबा। भाई देखो, हम लोग तुम्हारे यहाँ उतरेंगे तो है ना, ठीक है? मलाइका घर आई हुई है, कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी तरफ से बेटे माजरत कर लेना। किसी बात की हद होती है आहत। लाइबा किसी बड़े घर की होगी तो अपने लिए बहुत लिहाज कर लिया मैंने उसका। ना ही ये ख्याल के घर का कोई काम कर ले और न ही ये एहसास कि कम से कम मियाँ की जिम्मेदारी उठा ले। तुम लाइबा को फोन करके कह दो उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
याद में फोन नहीं किया? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं किया। वापस जाओ। छोड़ो मेरा, मामा कह चुकी है कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, लेकिन इतना